हाय स्टूडेंट्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज सीखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आज का वो एमसीक्यू के लिए मोस्ट एमपी है और 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए भी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कंपोनेंट्स नहीं सीखे तो आपको एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये लेसन में सम बहुत ही इजी है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी तो आपको आसानी से सारी एक्सरसाइज भी आ जाएगी। ठीक है, मेन जो है वो थ्योरी है यहाँ पे आज के लिए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए मैंने बोला बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। ठीक है, इसे ट्रेंड भी बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट मैंने आपको बोला था सीजनल कंपोनेंट। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट हमारा है साइक्लिकल कंपोनेंट एंड लास्ट वन है रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने सबसे पहला वाला ही लिखा है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। ठीक है, इसके लिए जो भी थ्योरी लिखनी है, मुझे एक्सप्लेन जो करना है आज वो मैं पहले लिख लूंगी क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है और फिर जो एक्सप्लेन करना होता है मुझे वो रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो मुझे लिखना है वो मैं लिख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपका टाइम भी बच सके। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे मैंने नोट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले सीखेंगे लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड किसे कहते हैं। ठीक है, इसके नाम में ही लिखा है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। ठीक है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो ट्रेंड हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, द वेरिएशन सीन इन द वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। ठीक है, जो भी वेरिएबल में चेंज हो रहा है टाइम सीरीज में, वो उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, द वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज इज जनरली फाउंड टू हैव अ कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो चेंज होता है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट में वो जनरली कैसे होता है, तो कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, बढ़ेगा तो एक साथ बढ़ते जाएगा, अगर कम हो रहा है तो एक साथ हर एक साल में थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में आपको यहाँ से आ सकता है कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो कंटिन्यूस इंक्रीज होता है या कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या ट्रेंड जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है, तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं मैंने। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अभी आपको पता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में रुपीज की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इस साल ही कम हुई है। ठीक है, वो पहले से कितने सालों से कम होती जा रही है, आज भी वो डिक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग टर्म से चलते आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ मोबाइल फोन। तो पहले के जमाने में इतनी ज्यादा मोबाइल फोन नहीं यूज होते थे। ठीक है, सबके पास मोबाइल फोन नहीं होते थे, एक घर में एक ही मोबाइल फोन होता था। अभी जो उसका यूज है वो अभी इंक्रीज हो रहा है, अभी तो एक पर्सन ही 2-3 मोबाइल लेके फिरता है। ठीक है, ये जो है वो ऐसा नहीं है कि इसी साल सबके पास मोबाइल आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठीक है, पिछले 10 साल 20 साल से आप देखेंगे तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, तो उतने सालों से ये इंक्रीज होते जा रहा है, यूज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो कंट्री का पॉपुलेशन है, ऐसा तो नहीं है कि इसी साल बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बहुत सालों से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसके वजह से अभी हमारा जो पॉपुलेशन है वो 2nd नंबर पे आ गया है, धीरे धीरे 1st नंबर पे भी चला जाएगा। ठीक है, इंडिया का। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है डिक्रीजिंग डेथ रेट। जो डेथ होती है उसमें डिक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज आज तो नहीं हो गया, इसी साल तो नहीं हो गया, बहुत सालों से वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जिसकी मेडिसिन नहीं थी।
ठीक है। तो इसके लिए डेथ बहुत ज्यादा होती थी, मेडिसिन नहीं थी तो इसके लिए डेथ ज्यादा होती थी। तो अभी तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अभी तो हर एक चीज के लिए मोस्टली आपको मेडिसिन मिल जाती है। तो इसके लिए जो डेथ का रेट है वो बहुत कम हुआ है, बीमारियों की वजह से जो पहले डेथ हो जाती थी वो भी बहुत कम होती है। ठीक है। सो ये जो सारे चेंजेस है आपको लर्न रखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपको लर्न रखने हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए है। ठीक है। सो ये ऐसा नहीं होता कि इसी साल में ये सारा चेंज हो गया, इसी साल सब लोग मोबाइल यूज करने लग गए, या इसी साल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। क्लियर। चलिए, जनरली द कोजेस ऑफ सच वेरिएशन आर, अभी ये सारा चेंजेस जो है वो क्यों हो रहा है। ठीक है। सो ये जो चेंजेस है बिकॉज कस्टम्स इन द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में जो लोग पहले सोचते थे, ठीक है, हमारे समाज में पहले जो रीत चलती आ रही थी वो उसमें थोड़ा थोड़ा अभी उन लोगों की सोच में अभी चेंज हुआ है। तो इसके लिए भी ये चेंज होता है धीरे धीरे। देन चेंजेस इन टेस्ट एंड चॉइस ऑफ द पीपल, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो सारे चेंज होते हैं धीरे धीरे जो बदलाव आते हैं, ठीक है, वो क्यों आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी कुछ कुछ चेंज होता है। सो पहले तो आपको पता होगा जब कंप्यूटर बना था तब वो एक रूम के साइज जितना बड़ा था। ठीक है, धीरे धीरे वो फिर टेक्नोलॉजी आई, अभी तो आप एक लैपटॉप भी है, अभी कंप्यूटर भी लोग यूज नहीं करते, अभी टैबलेट्स भी आ गए हैं, तो वो सारा काम आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है उसके वजह से अभी चेंजेस होते गए। ठीक है। सो ये जो सारे चेंज होते हैं वो लोगों की चॉइस के वजह से भी होते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से भी होते हैं। ठीक है, और समाज में जो पहले रीत चलती आ रही थी उसमें बदलाव हुए, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे से भी लर्न रखनी है कि द इंटरमिटेंट शॉर्ट टर्म वेरिएशंस आर इग्नोर एज अ लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द टाइम सीरीज आर स्टडीड इन द ट्रेंड। सो आपको जो शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं वेरिएशन में वो इग्नोर करने हैं। ठीक है। सो आप बोलेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ साल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, कोई मोबाइल फोन बहुत ज्यादा नए नहीं आए, कुछ कुछ साल ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत चेंज नहीं हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के जो वेरिएशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड फाइंड करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में उसमें कैसा बदलाव आया है वो वेरिएशन में वो देखना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म को यहाँ पे हमें इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, अभी हमारा लास्ट आज का ये टॉपिक के लिए जो पॉइंट है वो क्या है, तो आप लॉन्ग टर्म कंपोनेंट को कैसे डिनोट करेंगे। सो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट को हम दिखाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको आपको लर्न रखना है। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी और नीचे स्मॉल टी। इसका मतलब क्या होता है, टाइम सीरीज का कंपोनेंट है ये कौन सा, टी, मतलब ट्रेंड। ठीक है, यहां से हमने ट्रेंड का टी लिया है, कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारा टाइम सीरीज के लिए टाइम दिखाएगा। क्लियर। चलिए, सो ये हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये जो चेंजेस होता है वो कभी कभी 10 से 15 ईयर के लिए भी होता है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो लास्ट 10 से 15 ईयर के लिए हो रहे हैं, कभी कभी ये बहुत ज्यादा भी होते हैं, कभी कभी 50 साल भी हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है जो हमें लर्न रखना है। ठीक है, सो ये बहुत सालों की प्रोसेस होती है, ये चेंज सडनली नहीं हो जाते हैं। क्लियर। चलिए, सो सेकंड हमारा जो ट्रेंड है वो है सीजनल कंपोनेंट। ठीक है, सो उसके लिए जो पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं लिख लूंगी। सो यहाँ पे मैंने नोट्स लिख लिए है सीजनल कंपोनेंट। ये बहुत ही इजी है, अभी आपको नेम देख के ही पता चल जाना चाहिए, सीजनल कंपोनेंट। ठीक है, सो ये सीजनल होते हैं। अभी इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। द वेरिएशन अकरिंग इन द टाइम सीरीज variable almost regularly over a very short period of a time is effect of seasonal component। ठीक है, ये जो इफेक्ट होगी वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ठीक है, सो इसे हम कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, सीजनल कंपोनेंट। ठीक है, ये आपको आता ही है। द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ सच वेरिएशन इज यूजुअली फॉर लेस देन अ ईयर। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका जो रिपीटेशन का टाइम होता है वो लेस देन 1 ईयर का होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि विंटर आता है तो एक साल में एक ही बार आता है, फिर उसका जो रिपीटेशन है वो नेक्स्ट साल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगा। सो इसके लिए इसका जो ऑस्किलेशन का पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर का होता है। क्लियर। चलिए, इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द शॉर्ट टर्म वैल्यूज इन द टाइम सीरीज टू स्टडी दिस वेरिएशन।
देखो यहाँ पे बहुत ही कंपलसरी है कि जो शॉर्ट टर्म का जो आपका ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म की जो भी वैल्यूज है उसको आपको रिकॉर्ड यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो सीजनल कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट कंपोनेंट में सीखा, हमारा लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होता है उसमें हम शॉर्ट टर्म के जो चेंजेस होते हैं इसे इग्नोर करते हैं, पर यहाँ पे तो हमें सीजनल कंपोनेंट ही फाइंड करना है। इसके लिए शॉर्ट टर्म में जो भी वेरिएशन होते हैं उसे हमें कंपलसरी यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से लर्न रखनी है कि सीजनल कंपोनेंट जो होता है वो बहुत ही रेगुलर होता है। ठीक है, एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि कौन सा कंपोनेंट रेगुलर होता है, तो सीजनल कंपोनेंट रेगुलर होता है। ठीक है, आपको पता है कि विंटर एक साल में एक बार आने ही वाला है, समर आने ही वाला है। ठीक है, सो ये आपको पता होता है, तो ये रेगुलर होता है, तो ये इजी है कि कौन सा कंपोनेंट रेगुलर होता है, तो सीजनल कंपोनेंट रेगुलर होता है, और उसका जो ऑस्किलेशन का पीरियड मतलब रिपीटेशन का जो पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। ठीक है, 1 ईयर के बाद वो रिपीट होते रहता है। क्लियर? चलिए, अभी जो सीजनल कंपोनेंट है उस पे 2 फैक्टर्स की इफेक्ट होती है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, सो नेचुरल फैक्टर की इफेक्ट कैसे होगी? The variations in the values of time series occur in association with the seasonal or weather fluctuation. ठीक है, सो नेचुरल फैक्टर में आपको कैसे लर्न रखना है कि जो सीजनल चेंज होती है, सीजन चेंज होती है, और वेदर में जो भी चेंजेस होता है उसके वजह से चेंज होगा, वो सीजनल कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये कौन सी इफेक्ट होगी? इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर। ये अपने आप होता है नेचुरल, उसमें मेन मेड नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिमांड ऑफ फैन, कूलर्स, एसी इंक्रीजेस इन समर। ठीक है, तो समर में आपको एसी ज्यादा चाहिए। ठीक है, एसी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कूलर्स की डिमांड, फैन की डिमांड, ये सब ज्यादा हो जाती है समर में, तो ये नेचुरल फैक्टर है। ठीक है, इसमें मेन मेड कुछ भी नहीं है। क्लियर? सो वैसे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे डिमांड ऑफ वुलन्स इंक्रीजेस इन विंटर। ठीक है, विंटर में ऑब्वियसली ठंड ज्यादा होगी, तो वुलन्स हमें ज्यादा चाहिए, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद है द मार्केट प्राइस रिड्यूस व्हेन द न्यू क्रॉप इज रेडी। क्रॉप जब भी रेडी हो जाता है, मतलब खेत में आपने जो भी उगाया है वो रेडी हो जाता है, तब उसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। जैसे आपको पता है आप अपनी मम्मी या पापा से पूछना कि चावल जो है वो कौन से सीजन में भरते हैं तो सस्ता होता है। ठीक है, वो सीजन के हिसाब से होता है। जब चावल रेडी हो जाए खेत में, ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो तभी सीजनल जो भी हम परचेज करते हैं, वीट, राइस, वो सब सीजन के हिसाब से ही परचेज करते हैं, कभी भी परचेज नहीं कर लेते। ठीक है, सो वो जब खेत में रेडी हो जाता है तो उसके बाद उसकी मार्केट प्राइस है वो रिड्यूस हो जाती है, तो ये नेचुरल फैक्टर्स है। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल मोस्ट एमपी है, आपको लर्न रखना है। आपको कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से एमसीक्यू में आ सकता है कि सपोज डिमांड ऑफ फैंस इंक्रीजेज इन समर। ठीक है, ये एग्जाम्पल कौन से कंपोनेंट का है? तो सीजनल कंपोनेंट का है। ठीक है, यहाँ से कोई भी आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है, आपको यहाँ पे लर्न रखना है। चलिए, तो ये तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए। अभी दूसरे है इफेक्ट ऑफ मेन मेड फैक्टर्स। ठीक है, तो मेन मेड फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि जो ओकेजन्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो तो नेचुरल तो नहीं होते ना, तो वो मेन मेड होते हैं फेस्टिवल्स, तो उसकी जो शॉर्ट टर्म में इफेक्ट होगी वो मेन मेड फैक्टर्स कहलाएगा सीजनल कंपोनेंट में। क्लियर? सो द वेरिएशंस अकरिंग रेगुलरली। ठीक है, ये रेगुलर होता है। देखो, सीजनल कंपोनेंट पूरा ही रेगुलर है। ठीक है, तो ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर ही होता है। क्लियर? इन लेस देन 1 ईयर पीरियड आर कोज्ड बाय। ठीक है, 1 ईयर का ही होता है सीजनल कंपोनेंट, ये अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये जो चेंज हो रहा है रेगुलरली चेंज 1 ईयर में, इट इज कोज्ड बाय फेस्टिवल, customs in the society, habits of the people, etc. then it is called main made factors. ठीक है, अगर फेस्टिवल की वजह से या सोसाइटी में कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ट्रेंड चल रहा है, या हैबिट ऑफ द पीपल शॉर्ट टर्म के लिए चेंज हो रही है, तो वो सीजनल कंपोनेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफ ऑर्नामेंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग मैरिज सीजन। ठीक है, मैरिज का सीजन आएगा तो आपको पता है कि जो ऑर्नामेंट्स की परचेज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? सो ये मेन मेड इवेंट है। ठीक है, नेचुरल तो नहीं बोल सकता आप इसे। उसके बाद आप कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, तो काइट्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग द उत्तरायण। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे तो आपको आने चाहिए यहाँ से कि अगर कोई फेस्टिवल है और उसकी वजह से उत्तरायण में काइट्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अभी
उत्तरायण नहीं है तो आप काइट्स लेने अभी तो नहीं जाएंगे ना, ठीक है। तो ये फेस्टिवल जब आएगा तभी इसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो ये सीजनल कंपोनेंट है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, सो अभी लास्ट में सीजनल कंपोनेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? एस टी, सीजनल का कैपिटल एस एंड टाइम सीरीज का स्मॉल टी, कैपिटल एस एंड टी से डिनोट करेंगे। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे हमारा सेकेंड जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड कंपोनेंट और उसकी नोट्स में यहाँ पे लिख लूंगी। तो यहाँ पे साइक्लिकल कंपोनेंट्स के लिए मैंने नोट्स लिख ली है। सो साइक्लिकल कंपोनेंट्स क्या होता है? द वेरिएशंस अकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल एट अप्रोक्सीमेटली रेगुलर इंटरवल ऑफ मोर देन 1 ईयर आर द इफेक्ट ऑफ साइक्लिकल कंपोनेंट। देखो, हमने देखा था कि सीजनल कंपोनेंट जो होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। सो ये जो हमारा ट्रेंड है वो रेगुलर होता है, इतना ज्यादा रेगुलर नहीं होता है ये साइक्लिकल कंपोनेंट, पर ये रेगुलर इंटरवल में होता है, पर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, तो वो साइक्लिकल कंपोनेंट होता है। क्लियर? द वेरिएशंस occurring due to this component are less regular as compared to seasonal component। देखो, सीजनल कंपोनेंट बहुत ही रेगुलर होता है, आपको पता ही है कि काइट फेस्टिवल कब आने वाला है, ठीक है, दिवाली कब आती है, ये जो मेन फेस्टिवल है, सारे फेस्टिवल आपको पता होता है, नवरात्रि कब आने वाली है सारे पता है आपको, विंटर कब आएगी, समर कब आएगा, ठीक है, ये सब आपको पता है सीजनल कंपोनेंट में। तो उससे ये कम रेगुलर होता है साइक्लिकल कंपोनेंट, ठीक है। The cycles of boom and recessions are examples of these variations, ठीक है। सो आपको ये पता है, इकोनॉमिक्स में आपने बहुत अच्छे से ये सीखा है, आपको साइकिल भी पता है ट्रेड के लिए, तो मैं डीपली उसको यहाँ पे एक्सप्लेन अगेन नहीं करूंगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना ज्यादा ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो दिस साइकिल पासिस थ्रू 4 स्टेजेस, नेमली ये जो साइकिल है वो 4 स्टेज में से पास होती है, डिप्रेशन, रिकवर, बूम एंड देन रिसेशन, ठीक है। ये साइकिल आपने सीखा है कि ये जो हमारा ट्रेड होता है इकोनॉमिक, तो ये जो साइकिल होती है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, अगर आपने नहीं भी सीखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो साइकिल है वो यहाँ से, ठीक है, ये जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो कहाँ से होता है? यहाँ से डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होती है, ठीक है, ये रिकवरी है, देन ये ऊपर जाएगा, ये बूम है, ठीक है, और फिर ये रिसेशन में चला जाएगा नीचे की तरफ। सो ये ट्रेंड चलता ही रहता है आगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ये जो हमारा पॉइंट होता है वो डिप्रेशन होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा ट्रेंड है वो डिप्रेशन होता है, फिर धीरे धीरे ये रिकवर होना स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये रिकवरी, ठीक है। सो ये बूम जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो बहुत ही अप है, मार्केट वैल्यू बहुत अप होती है यहाँ पे, ठीक है, फिर वापस वो रिसेशन में चला जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका रिसेशन का होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपने बहुत अच्छे से ये पूरी साइकिल पढ़ी हुई है। चलिए, तो ये पूरा साइक्लिकल कंपोनेंट है। सो ये जो वेरिएशंस होते हैं, दिस वेरिएशंस आर फाउंड इन द टाइम सीरीज ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, ये मोस्टली ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर में ही आपको देखने को मिलते हैं। फॉर प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ एन आइटम, प्राइस ऑफ शेयर इन शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये जो कंपोनेंट है उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर में ही होती है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन अगर कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ठीक है, वो फिर प्राइस ऑफ एन आइटम, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस कितनी होगी, अगर यहाँ पे पॉइंट है मार्केट वैल्यू अप है तो प्राइस बहुत ज्यादा होती है तब, ठीक है। सो ये जो ट्रेंड है उसकी प्राइस पे बहुत इफेक्ट होती है। फिर प्राइस ऑफ शेयर इन शेयर मार्केट, ठीक है, तो आपको पता है कि जब अभी कोरोना वायरस के वजह से जब लॉकडाउन था तो शेयर की प्राइस बहुत ही कम हो गई थी। जिन्होंने 100 रुपीज के शेयर परचेज किए थे उनको जब मार्केट वैल्यू पता चली तो वो सिर्फ 40 अराउंड हो गई थी, 40-50 अराउंड हो गई थी, मतलब आधे से भी कम प्राइस हो गई थी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ये रिसेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो हमारी ट्रेड चल रही है वो रिसेशन के टाइम पे चल रही है, प्राइस बहुत कम, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था शेयर में, ठीक है, बहुत ही वैल्यू कम मिल रही है उनको। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है
उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो इफेक्ट है वो साइक्लिकल कंपोनेंट पे बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। तो यहाँ पे शेयर का एग्जांपल बहुत अच्छे से आप लर्न रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। चलिए, सारे एग्जाम्पल वैसे तो इम्पोर्टेंट ही है, आपको पता चल जाना चाहिए। अगर ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर के कोई भी एग्जाम्पल है तो वो मोस्टली साइक्लिकल कंपोनेंट्स में से ही आते हैं। क्लियर यहाँ तक। और ये साइक्लिकल कंपोनेंट है, उसे हम डिनोट करेंगे CT, साइकिल का C, ठीक है, कैपिटल C एंड टाइम सीरीज का T, CT से हम इसे डिनोट करेंगे। क्लियर। चलिए, अभी हम नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आज का कंपोनेंट है वो सीख लेंगे, वो है रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट, ठीक है। सो नोट्स में उसके लिए लिख लूंगी। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट। सो इसके नाम में ही बोला है रैंडमली और इरेगुलरली, ये ठीक है, ये बहुत ही इरेगुलर होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द वैल्यूज इन द सीरीज चेंज ड्यू टू सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल कॉजेज द चेंजेस आर कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये चेंजेस बहुत सडनली होते हैं और आपने एज्यूम नहीं किए होते, अनप्रिडिक्टेबल, आपको पता ही नहीं होता है कि ये हो जाएगा, ठीक है। इसका नेम ही है इरेगुलर, रैंडमली हो जाता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो रैंडम वेरिएबल्स की वजह से होते हैं। क्लियर। द वेरिएशन विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी वन ऑफ द ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट इज द इफेक्ट ऑफ रैंडम कंपोनेंट, ठीक है। सो जहां पे आपको पता नहीं होता है वो ट्रेंड की इफेक्ट है, सीजनल कंपोनेंट की इफेक्ट है या साइक्लिकल कंपोनेंट की इफेक्ट है, ये किसी की भी इफेक्ट नहीं हो, इन तीनों में कहीं पे भी वेरिएशन का चेंज जो है वो पता नहीं चल रहा है, तो वो इफेक्ट किसकी होगी, रैंडम कंपोनेंट की होगी, ठीक है। क्लियर। सो आप जिसको भी ट्रेंड नहीं बोलते हैं, सीजनल कंपोनेंट नहीं बोल सकते, साइक्लिकल कंपोनेंट नहीं बोल सकते, वो सारी रैंडम कंपोनेंट की इफेक्ट होगी। क्लियर। These fluctuations appear completely unexpected and are irregular, ठीक है। एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि कौन सा कंपोनेंट अनएक्सपेक्टेड है, इरेगुलर है, तो ये रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एंड कंट्रोल, ठीक है। आपको पहले से पता ही नहीं होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर पता ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। सो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौन सा कंपोनेंट प्रिडिक्टेबल नहीं है एंड कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो रैंडम एंड इरेगुलर कंपोनेंट है। क्लियर। चलिए, दिस वेरिएशन अकर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है। कुछ भी अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो गया तो उसके वजह से आपको पहले से तो पता नहीं होता है ना, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है, तो ये इरेगुलर कंपोनेंट है। तो ये तो नेचुरल डिजास्टर हो गए। ऐसे ही होता है मेन मेड, लाइक वॉर, स्ट्राइक, पॉलिटिकल अपहेल, ये सारी जो चीजें हैं वो पहले से पता नहीं होती है आपको, ठीक है। सो ये इरेगुलर होता है और रैंडमली होता है, ठीक है। चलिए, सो एग्जांपल तो बहुत इजी है, एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। दिस कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, T, ठीक है, रैंडम का R एंड स्मॉल टाइम सीरीज का T। क्लियर। चलिए, सो लास्ट का आज का हमारा ये टॉपिक है, ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए यहाँ से आ सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है द एडिक्टिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज, ठीक है। टाइम सीरीज का जो एडिक्टिव मॉडल है वो कौन सा है। सो YT इज इक्वल्स टू, ये टाइम सीरीज YT इज इक्वल्स टू कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। ये ट्रेंड का T, उसके बाद हमने सीखा सीजनल, उसके बाद साइक्लिकल एंड देन रैंडम लास्ट वाला, ठीक है। ये लाइन में ही आना चाहिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड हमने सीखा, ये थर्ड सीखा और ये फोर्थ, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये एडिक्टिव मॉडल हो जाएगा टाइम सीरीज का, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, एमसीक्यू में आएगा तो पहले कैपिटल T स्मॉल t प्लस कैपिटल S स्मॉल t प्लस CT एंड प्लस RT। क्लियर। ये एडिक्टिव मॉडल है टाइम सीरीज का। सो इसका डीपली एक्सप्लेनेशन सीखने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ हमें ये कंपोनेंट्स लर्न रखने हैं, 4 कंपोनेंट्स, उसके एग्जाम्पल्स एंड उसका जो कॉन्सेप्ट है लर्न रखिए, ताकि कोई और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ से बुक के बाहर का भी आए तो आप, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आपको वो एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमने सारे जो कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज के वो सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी सेकेंड मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, वो सीखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।